पर आज केंद्रीय मंत्री रेल की सौगात दे रहे हैं। बिहार सरकार में साथी मंत्री श्री नितिन नवीन जी, हमारे सबके सम्माननीय वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री कौशलेंद्र कुमार जी, श्री विवेक ठाकुर जी और संजय झा जी, जिनकी गाइडेंस मुझे हमेशा मिलती रहती है और करीब करीब हर विषय में आप चारों से मैं बराबर आपसे सलाह लेता हूं और आपकी गाइडेंस के आधार पर ही काम करते हैं। दरभंगा में जुड़े हमारे मंत्री श्री जिवेश कुमार जी, श्री मदन साहनी जी, संजय सरावगी जी और सांसद बहन धर्मशीला गुप्ता जी और गोपाल जी ठाकुर जी, जो कि हमेशा मखाने लेके मिलते हैं, ऐसे हमारे भाई गोपाल जी ठाकुर जी। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, भारत सरकार में मंत्री हैं साथी हमारे, और छपरा से हमारे बहुत ही वरिष्ठ सांसद और वरिष्ठ नेता श्री राजीव प्रताप रूडी जी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। आप सभी आज इस बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस पावन नवरात्रि के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बचत उत्सव का बड़ा उपहार दिया हम सबको, उसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। साथियों, रेलवे में हम सबका सौभाग्य है कि बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में। बहुत बड़ा एक फाउंडेशन ले की थी, जिस फाउंडेशन का कई वर्षों तक रेलवे को लाभ मिला। बीच में एक ऐसा पीरियड आया 10 वर्षों का, जिसमें फिर रेलवे पुरानी अवस्था में चली गई। और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी और जहां पर रेलवे का बहुत बड़ा एक ज़रूरत थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो एक बहुत बड़ी एक मोदी जी ने देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ी अवधारणा हमारे सामने रखी। जहां पहले कुछ ही गिने चुने प्रोजेक्ट्स हो पाते थे, आज मोदी जी के समय में 1,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बिहार में आज चल रहे हैं, जिसका लाभ देश को, बिहार के सभी नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया, 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में वर्षों तक कुछ काम नहीं होता था, वो सारे प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने पूरे किए। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ूंगा। पटना रेल कम रोड ब्रिज 28 किलोमीटर, मुंगेर रेल कम रोड ब्रिज 15 किलोमीटर का, कोसी ब्रिज जो कि बहुत पुराना एक बड़ा सपना था, वो पूरा किया। दानियावान बिहार शरीफ न्यू लाइन, चंदन बांका न्यू लाइन, रामपुर हाट मंदार हिल न्यू लाइन, महाराजगंज मशरक न्यू लाइन, राजगीर तिलैया नतेसर इस्लामपुर न्यू लाइन, मानसी सहरसा पूर्णिया गेज कन्वर्जन, जयनगर नरकटियागंज गेज कन्वर्जन, कप्तानगंज छपरा गेज कन्वर्जन, सकरी निर्मली सहरसा फोरबसगंज गेज कन्वर्जन, मानसी सहरसा सहरसा पूर्णिया बनमखी बिहारीगंज गेज कन्वर्जन, साहिबगंज पीरपैंती डबलिंग, महेश खुंड थाना बीपुर डबलिंग, हाजीपुर रामदयालु नगर डबलिंग, पीरपैंती भागलपुर डबलिंग, बख्तियारपुर बर्ड डबलिंग, किऊल गया डबलिंग, हाजीपुर बछवाड़ा डबलिंग, दरभंगा बाईपास, अररिया गलगलिया ठाकुरगंज न्यू लाइन, पूरे के पूरे सीमांचल को जोड़ने वाली। और अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स मैंने नाम लिए वो सारे कंप्लीट हुए और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मेरे पास लंबी लिस्ट है 33 प्रोजेक्ट्स की। सकरी हसनपुर न्यू लाइन, खगड़िया कुशेश्वर स्थान न्यू लाइन, कुर्सेला बिहारीगंज न्यू लाइन, तिलैया कोडरमा न्यू लाइन, हाजीपुर सगौली न्यू लाइन, सीतामढ़ी शिवहर न्यू लाइन, छपरा मुजफ्फरपुर न्यू लाइन, अररिया सुपौल न्यू लाइन, विक्रमशिला कटेरिया जो कि गंगा जी पर एक नया ब्रिज है वो न्यू लाइन, झाझा बतिया न्यू लाइन, पीरपैंती जसीडीह न्यू लाइन, कुछ झारखंड के साथ जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स भी हैं। चितौनी तुमखी रोड न्यू लाइन, जलालगढ़ किशनगढ़ न्यू लाइन, जोगबनी विराटनगर न्यू लाइन, औरंगाबाद टर्मिनल
अनुग्रह नारायण रोड AN रोड कहते हैं जिसे, न्यू लाइन। जयनगर बिलालपुरा गेज कन्वर्जन। धनबाद सोननगर 3rd लाइन। समस्तीपुर दरभंगा डबलिंग। रामपुर दुमरा ताल राजेंद्र पुल डबलिंग। सगौली वाल्मीकि नगर डबलिंग। मुजफ्फरपुर सगौली डबलिंग। बरौनी बछवाड़ा 3rd 4th लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बरौनी बछवाड़ा 3rd 4th लाइन, बड़ी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी। नरकटियागंज दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर डबलिंग। छपरा बलिया डबलिंग। गोरखपुर वाल्मीकि नगर डबलिंग। कटिहार कुमेदपुर और कटिहार मुकुरिया डबलिंग। सोननगर अंडाल 3rd और 4th लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी ज़बरदस्त बढ़ेगी इससे। पुनराख बख्तियारपुर 3rd एंड 4th लाइन। भागलपुर जमालपुर 3rd लाइन। अलुआबाड़ी रोड न्यू जलपाईगुड़ी अलुआबाड़ी ठाकुरगंज डबलिंग। फिर भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया डबलिंग, इस तरह से। और इसके अलावा कई नए सर्वे चल रहे हैं, कई नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग साथ में चल रही है। ये भी लंबी लिस्ट है, जो कि 27 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है, जो कि अभी काम इसमें सर्वे होके DPR होके अप्रूवल की स्टेज में आ रहा है। साथ ही साथ वंदे भारत करीब 14 पेयर्स यानी 28 सर्विसेज 25 जिलों को जोड़ती हुई 42 स्टॉपेजेस है बिहार में, वैसी वंदे भारत सर्विसेज हुई। 10 पेयर यानी 20 सर्विसेज अमृत भारत की, 28 जिले कवर होते हैं। और 62 यूनिक स्टॉपेजेस बिहार में। 2 सर्विसेज नमो भारत की यानी 1 नमो भारत पेयर। फिर मरोड़ा से एक्सपोर्ट चालू हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है, देश के लिए भी गौरव की बात है, बिहार के लिए तो बहुत गौरव की बात है। और छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन्स की थी। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ, सर्विस का नया रिकॉर्ड बनाओ। तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं, और 150 ट्रेन्स रखी जाएंगी अनरिजर्व्ड, जिससे कि अचानक लास्ट में कहीं से मेजर डिमांड आती है तो वहाँ पर डिप्लॉय कर सकें। तो साथियों, ओवरऑल मोदी जी का रेलवे के और ख़ासकर बिहार के लिए बहुत ही ध्यान है। और आज हम चालू करेंगे 7 नई गाड़ियाँ दरभंगा से अजमेर अमृत भारत चालू करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़ी डिमांड थी लंबे समय से, जयपुर से, अजमेर से, और वहाँ रहने वाले हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की डिमांड आती थी। फिर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करेंगे, ये भी हमारे प्रवासी बिहारी भाई और बहनों की बहुत बड़ी डिमांड आती थी। फिर छपरा से दिल्ली, ये भी एक नई चालू करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस। और पैसेंजर गाड़ियाँ 4 चालू करेंगे, झाझा से दानापुर, पटना से बक्सर, नवादा से पटना और पटना से इस्लामपुर। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे। और आने वाले समय में बिहार एक ऐसा स्वर्णिम प्रदेश बन के उभरे, जो बिहार का इतिहास है, बिहार के इतिहास में बड़े बड़े उपलब्धियां हैं, वो सब उपलब्धियां आज के समय में भी बिहार में आए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। फोन उठा सभी चालू करें। सभी चालू है वहाँ पे सभी लोग। पैसेंजर चालू हुई।
अनाउंस करेंगे वो। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, छपरा से दिल्ली आने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। माननीय मंत्री महोदय के साथ निवेदन दिखाकर इन 3 अमृत भारत ट्रेनों की भी शुरुआत कर रही इसका भी आप शुभारंभ करें अपने आज से बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन। अभी आप देख